2-4 दिनों से मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ जेमिमा के बारे में। हालेलुया। आईसीसी वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि उसने किस तरह से उसने वो गेम खेली और अद्भुत महिमा को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिखाया। हालेलुया। और जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने सबसे पहले धन्यवाद किया यीशु का कि मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं उसके इंटरव्यू में सुन रही थी, वो कह रही थी कि मैं 4 महीने से रोती थी, मैं प्रार्थना करती थी। हालेलुया। ये ट्रॉफी उनकी वजह से इस देश में आई, लेकिन कुछ लोगों से उनका ये जीत हजम नहीं हो रही। दोस्तों, जेमिमा के पिता पर कई तरीके के आरोप लगाए गए, धर्मांतरण के आरोप लगाए गए। जेमिमा डिप्रेशन से जूझ रही थी, परेशान थी। इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि सेमीफाइनल की धुआंधार पारी के बाद जीसस को थैंक यू कहा और बाइबल को कोट किया, और बस तभी से कि ये जीत दिलाने वाली एक क्रिश्चियन है। जी हाँ, उनके धर्म की वजह से उनसे नफरत दिखाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, गंदी टिप्पणियां की जा रही है सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह। लेकिन जीसस से इतनी नफरत क्यों? जय मसीह की। सबसे पहले अगर आप यीशु समाचार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस जीत की जिसने पूरे भारत को गौरवान्वित किया। लेकिन उसी जीत में कुछ ऐसे लोगों ने जहर घोलने की कोशिश की जो मसीह से नफरत करते हैं। भारत की बेटियां जिन्होंने मैदान में पसीना बहाकर मेहनत से, विश्वास से भारत को विश्व चैंपियन बनाया, और उनमें से एक नाम था जेमिमा रॉड्रिग्स। वो लड़की जिसने मैदान में दम दिखाया और मैदान के बाहर विश्वास दिखाया। जब टीम ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो जेमिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा, थैंक यू जीसस, और अपनी बाइबल का एक वचन कोट किया। The other thing that what happened, it started with the anxiety thing. Then I was dropped from the team. That really hit me, and you know when you drop, you have a lot of doubts because I always want to contribute to the team. But that day I couldn't do much sitting out. And then when you come back in, it's a lot more pressure with everything that was happening in the past month. But sometimes all you need to do is just hang in there and things fall into place. So I think so I'm very grateful for the people who believed in me when I couldn't and were there for me and understood me, because I couldn't do this on my own. I'm grateful to Jesus because just His presence and reading the Bible just encouraged me in my tough times. And the Bible says that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. And today joy came, but I'm still weeping. बस इतना कहना ही कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जो खुद को धर्म का ठेकेदार कहते हैं वो उसी पल आग बबूला हो गए और सोशल मीडिया पर शुरू हो गई ट्रोलिंग, नफरत और भद्दे कमेंट्स। किसी ने लिखा, जीसस ने आज मदद नहीं की। किसी ने कहा, क्या जीसस संडे को छुट्टी पर थे? सोचिए जरा, एक खेल में भी अब लोगों ने धर्म घुसा दिया। वो खेल रही थी भारत के लिए, वो मेहनत कर रही थी देश के लिए, और जीत के पल में उसने अपने ईश्वर का धन्यवाद किया। इसमें गलत क्या है? सोशल मीडिया पर जेमिमा को लेकर कई तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीत के बाद जीसस बोल दिया, इसलिए कई लोगों से हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर उनके बारे में किस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए हिंदुत्व नाइट नाम के इस यूजर ने किस तरीके से इनके चेहरे का मीम लगाकर, फिल्टर लगाकर किस तरीके से मजाक उड़ाया है। आज जीसस काका के साथ हैं, इस तरीके से लिखा। अनूप लिखते हैं कि जीसस डिडंट हेल्प टुडे। कुंभकर्ण लिखते हैं कि जमुना स्कोर 24-37, व्हाट हैपेंड टू जीसस टुडे। जायरा लिखती है कि बीइंग संडे जीसस इज ऑन हॉलिडे। इस तरीके की गंदी बेहुदा टिप्पणियां लगातार जेमिमा पर की जा रही है। द जयपुर डायलॉग्स नाम का पेज जो हमेशा नफरत फैलाता रहता है, उसने भी इसी तरीके का एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। इस पर इलियास खान ने लिखा है कि मनु भाकर ने कहा था कि जीत के समय गीता की एक लाइन दोहरा रही थी, तो ये लोग जश्न मनाने लगे थे। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा ने जीसस को धन्यवाद बाइबल की एक पंक्ति पढ़ने की बात कही तो उनके पेट में मरोड़ उठ गए। इसको देश में प्रेम नहीं, अल्पसंख्यक से नफरत कहते हैं। तो ये वही लड़की है जिसके पिता पर पहले धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे। विरोधियों ने तरह तरह की बातें फैलाई, यहाँ तक कि उसके परिवार को अपमानित किया गया, लेकिन उस परिवार ने चुपचाप हर दर्द को सहा और जीसस के वचनों पर खड़े रहे। उन्होंने सिखाया कि जब लोग पत्थर फेंकें तो तुम प्रेम से जवाब दो, और वही प्रेम आज उनकी बेटी जेमिमा के जीवन में झलकता है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन किस धर्म का है, सवाल ये है कि क्या हम इतने गिर चुके हैं कि किसी की आस्था पर भी तंज कसें? क्या किसी खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जाएगा क्योंकि उसने कहा थैंक यू जीसस? अगर कोई खिलाड़ी मंदिर जाता है या अल्लाह का शुक्र करता है तो कोई सवाल नहीं उठाता।
तो फिर जब एक मसीही लड़की अपने प्रभु का धन्यवाद करती है तो तुम्हारे अंदर इतनी जलन क्यों मचती है? जेमिमा ने न केवल अपनी मेहनत से भारत का नाम रोशन किया, बल्कि अपने विश्वास से भी दुनिया को संदेश दिया कि यस, आई एम अ बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मैं अपने विश्वास पर शर्मिंदा नहीं हूँ। और अब जब उसने जीत के बाद यीशु का धन्यवाद किया तो यही तो उसका असली टेस्टिमोनी था। मैं अभी 2-4 दिनों से मैं भी काफी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ जेमिया के बारे में। हालेलुया, आईसीसी वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि उसने किस तरह से उसने वो गेम खेली और अद्भुत महिमा को परमेश्वर ने उसके जीवन में दिखाया। हालेलुया। और जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने सबसे पहले धन्यवाद किया यीशु का कि मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं इस इंटरव्यू में सुन रही थी, वो कह रही थी कि मैं 4 महीने से रोती थी, मैं प्रार्थना करती थी। हालेलुया। वो 4 महीने से रेगुलर प्रार्थना करती थी। उसके घर में वो कंडीशन नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, वचन कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। अरे उस स्त्री ने जब प्रार्थना करी तो क्या उसके जीवन में आशीष आम आई? चर्च, क्या वो एक आम आशीष आई? नहीं। परमेश्वर ने उसे ऐसा खड़ा किया कि पूरे वर्ल्ड में वो लड़की फेमस होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, जब आप ये अपनी रात आंसुओं से भिगोते हैं, तो परमेश्वर आपको भी डायमंड की तरह चमकाने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। अरे आज उछल कर रिसीव करो कि खुदा की ग्रेस आपके ऊपर आज मसीह के नाम से। हालेलुया। ये कोई दिखावा नहीं, ये विश्वास का बयान था। और यही बात मसीह विरोधियों को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया देखे कैसे एक युवा लड़की अपने जीसस पर भरोसा रखकर चमक सकती है। पर अब बहुत हो गया। अब मसीही समाज चुप नहीं रहेगा। हम किसी पर वार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई बोलना हमारा अधिकार है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें किसी का ईश्वर पसंद नहीं तो कम से कम उसका अपमान मत करो, क्योंकि हर धर्म सिखाता है दूसरे के विश्वास का सम्मान करो। हालेलुया। परमेश्वर ने वो पावर सिर्फ उस उकाब पक्षी के ऊपर दी है। हालेलुया। लेकिन उसको पता है परमेश्वर कैसे उसको यूज करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तुलना कह रहा है कि जैसे मैं उकाब को सबसे टॉप पर उड़ाता हूँ, कोई भी पक्षी उसका मुकाबला नहीं करती, वैसे ही परमेश्वर कहता है जितने यहोवा की बाट जोहेंगे, जितने यहोवा से प्रार्थना करेंगे, जितने यहोवा के सम्मुख आया करेंगे, वो कह रहा है कि आज विश्वास करके कह लेना। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उकाबों के नाई उड़ाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आपको भी अगर विश्वास है कि खुदावंद वही आपके ही शहर में, आपके घर पर आके खुदावन आपके जीवन में बंधनों को तोड़ सकता है, आपके जीवन में गवाहियों को बना सकता है, तो आज रिसीव करना भविष्यवाणियों को। खुदा आपके जीवन में बड़ी गवाही बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मेरे जीवन में मुझे जब प्रॉब्लम थी, जब मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी, मैं ऐसी गवाहियों को सुनती थी कि परमेश्वर कैसे लोगों को इस सिस्ट को खत्म कर देता। एक हालेलुया। नाच, आनंद करें गवाहियों में। हालेलुया। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड